तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर एक हेल्दी डाइट को मैनेज करना है तो आप क्या शामिल करें डाइट में? देखिए, एक बेसिक्स हमें थोड़ा सा बताएं, बेसिक्स से बताएं। बेसिक्स से मैं आपको बताता हूँ। निदा, क्वेश्चन आपका ऐसा है कि इसमें बड़ा तवील आंसर की इसमें ज़रूरत है ना, कि इसका जो है वो, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहली प्रेफरेंस तो ये होनी चाहिए कि घर का बना हुआ खाना इस्तेमाल हो, ठीक है ना, बाहर के खानों को अवॉइड किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है हमें बाहर का तेल, प्रोसेसिंग, ये सब नहीं पता। घर में कम से कम आपको ये पता, आपकी अम्मी, अब्बू या घर का कोई भी जो शख्स है पकाने वाला, वो ये तो नहीं करेगा ना कि गंदा तेल डाल देगा। बिल्कुल, तो ये तो नहीं करेगा ना कि पुरानी रखी हुई मुर्गी डाल देगा या गोश्त या सब्जी बासी का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और आप ये देखिए कि बाहर के जो भी आप फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो भी ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो टॉक्सिक होता है। वो इतनी मरतबा उसको इस्तेमाल करते हैं, इतनी मरतबा गर्म करते हैं कि उसमें टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। पहला बेसिक पॉइंट ये आ गया कि घर का खाना, ये तो एक हेल्दी वो वाली एक बेस हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ चक्कर क्या होता है, गोश्त खोर है सब। गोश्त खोर है। अच्छा, गोश्त खोर में ये नहीं देखते कि कौन सा मीट, अच्छा गोश्त में भी ये देखिए कि आप जो है वो प्रोसेस्ड फूड आप देख लेना कि वो भाई कुछ नहीं है, वो रखा हुआ है जी, फ्रोजन जो है वो लेकर आ गए, वो कितने दिन पहले का था पता ही नहीं है। और वो नहीं पहले भी फ्रीजर में लाके फ्रीज किया हुआ है ना, कि कौन गोश्त लेने बार बार जाए, कौन जाए बार बार। तो ये तो एक चीज हमने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। आप ये देखें, आप मॉल्स में फिर सब्जियों को हम समझते हैं कि, या दाल को हम समझते हैं जेल का खाना, अरे और सब्जी समझते हैं तो गुर्बत है भाई। निदा, वो भी प्रोसेस्ड हो गया। यानी आप देखें कि जी वो मटर चाहिए तो डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो जाके जी वो फ्रोजन जो है वो इस किस्म की चीजें, फ्रोजन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर। वाई आप ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, डायरेक्ट ताज़ा फ्रूट्स लीजिए, जो सीजन के फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। और मीट्स में कोशिश ये करें कि ताज़ा गोश्त बनवाएं। नो डाउट रेड मीट भी आप इस्तेमाल करें, वाइट भी, लेकिन सबसे प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि रेड मीट को जो है ना वो वंस इन 15 डेज या 10 डेज पे सिंगल टाइम, इट्स ओके, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो डाइट की आपने बात की थी कि डाइट मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहली चीज़ यही कि सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट्स जितना आप ज़्यादा लेंगे, जिसमें आपके घी, मार्जरीन और इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। अब तो कहते हैं घी अच्छा है सेहत के लिए। देखिए, देसी घी कंडीशनली, लेकिन उसको लेने के बाद एक तो सबसे पहले कि किस टाइम पर लिया जा रहा है ना। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देसी घी, नॉट एट नाइट। और फिर दूसरे कि उसके फिर उसकी जो है कंजम्पशन भी हो। अच्छा, हमारे लोगों की शौक बहुत है मीठा खाने के। मीठा कितना कंज्यूम करें? हर रात के खाने के बाद उनको डिजर्ट तो चाहिए, अभी मीठा लाओ भाई। सवाल देखें, मीठे की लिमिटेशंस रखनी है। ठीक है कि आप अगर आपका दिल चाह रहा है उसके बाद तो, और मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि सबसे बेस्ट मीठा खजूर है। आप डेट ले लिया करो कि कम से कम उसमें अमाइनो एसिड्स भी, आपके मिनरल्स भी चलेगा, विटामिन, फायदा तो हो मीठा लेने का। तो इससे बेहतरीन तो नहीं, डेट की बनी हुई मिठाई आप ले लें, मतलब उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये स्वीट्स बनते हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें, ना कि आप। लेकिन स्वीट्स जो है ना, ये जो आपने, मेरा ख्याल है आज आपका प्रोग्राम भी जो है वो ट्रॉमा पे और एंजाइटी पे था, इसके सबसे मेजर कॉजेस क्या है निदा? आपको पता ही है कि डिप्रेशन, स्लो पॉइजन कहते हैं ना, स्लो पॉइजन। नॉट ओनली देयर 3 वाइट, ऑलवेज अवॉइड 3 वाइट पॉइजंस। 3 वाइट पॉइजन: सॉल्ट, शुगर एंड राइस।